अब हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद हमने सेकंड लॉ पढ़ा जो कि लॉ ऑफ मोमेंटम था। तो अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आपको याद होगा कि आपने ना बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का कंसेप्ट पढ़ा था कि यहां से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहां से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो अभी कंफ्यूजन ये हो गया है कि अगर हम कह रहे थे कि ये बैलेंस फोर्स होने पे ये ऑब्जेक्ट हिलेगा नहीं, तो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस अगर हमेशा ही इक्वल होते हैं तो ऑब्जेक्ट्स मूव कैसे कर रहे हैं? तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये एक्शन फोर्स और ये रिएक्शन फोर्स इक्वल तो होते हैं, ऑपोजिट भी होते हैं, लेकिन ये हमेशा टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं। ठीक है, तो इसके एवरीडे लाइफ में आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हो। जैसे जब हम गन से बुलेट फायर करते हैं तो यहाँ आपको झटका लगता है शोल्डर पे। आपने देखा होगा जो शूटर्स होते हैं वो यहाँ आपका शूटिंग गियर पहन के रखते हैं ताकि यहाँ पे झटका ना आए। मतलब जब ये बुलेट यहां से गई तो बुलेट को गन ने आगे की ओर को फोर्स दिया है ना, बुलेट उतना ही फोर्स यहां लगाएगी जिसने गन होल्ड की हुई है, ये फोर्स उसको लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉइल फोर्स। M1A1 इसको ले लो, इसको M2A2 ले लो, तो हम कह रहे हैं M1A1 इक्वल टू माइनस M2A2। तो अगर बुलेट का ये जो है ये कम है तो ये ज्यादा होगा क्योंकि फोर्स तो इक्वल ही है। तो यहाँ पे बुलेट को आप जितना भारी कर दोगे एक्सेलरेशन यानी कि वो झटका यानी कि चेंज इन वेलोसिटी उतना ही कम होगा। ठीक है, तो जितनी भारी गन होगी ये रिकॉइल या ये झटका जो लग रहा है वो उतना ही कम होगा। दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा जब हम बोट से उतरते हैं, बोट पानी में खड़ी है, आप उतर रहे हो किनारे पे, तो बोट पीछे की ओर को जाती है ना, इस तरह का ये एंकर होता है। तो ये एंकर जो है वो बोटमैन होता है, एंकर को अटकाता है, तो फिर आप उसमें से उतर जाते हो। अदरवाइज क्या होगा, आप आगे की ओर को जाओगे तो बोट पीछे को जाएगी तो आप पानी में गिर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जब हम चलते हैं ना, थोड़ी सी गीली मिट्टी में चलते हैं, अगर हम धीरे चल रहे हैं तो आप देखोगे कि जो मिट्टी में हमारा टो से जो गड्ढा हो रहा है वो कम है, लेकिन अगर हम दौड़ेंगे तो ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप चल रहे हो तो आप अर्थ को पुश कर रहे हो और अर्थ आपको पुश कर रही है, तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे है। अर्थ आप पे लगा रही है, आप अर्थ पे लगा रहे हो, उतना ही फोर्स। तो अगर आपको तेज भागना है तो आप चाहते हो अर्थ आपको ज्यादा धक्का दे, तो आप क्या करते हो, अर्थ को ज्यादा धक्का देते हो, इसलिए आप गीली मिट्टी में अपना दौड़ते समय जो इंप्रेशन है वो ज्यादा गहरा देख रहे हो। ठीक है, इसी तरह से जब रॉकेट जाता है, सुना होगा कि रॉकेट के जो पीसेस हैं वो गिरते हैं और रॉकेट जो है आगे की ओर को जाता है। इसका एक एग्जांपल देखो, यहाँ इस तरह का अरेंजमेंट है, तो इसमें आप क्या करो, एक स्ट्रॉ डाल दो और इस स्ट्रॉ में आप एक बैलून को, इन्फ्लेटेड बैलून को टाई कर दो, यहाँ से बांध के इसको टेप से आप चिपका दो। तो आपने इसका मुंह अगर खोला तो हवा इसमें पीछे की ओर को जाएगी, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से ये बैलून इस स्ट्रॉ के साथ आगे की ओर को जाएगा। जो गुलेल बोलते हैं ना इस तरह के शेप की, इसके बीच में यहाँ पर रबर बैंड लगा देते हैं, इसको जितना पीछे खींचेंगे जो पत्थर इस पे लगाया हुआ है वो उतनी ही दूर जाएगा। एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।